हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो पोएम लेके आया हूँ उस पोएम का टाइटल है द सेवन एज ऑफ मैन। इसके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। गजब की ये पोएम है विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर was one of the greatest dramatist and poet of the world। दुनिया के सबसे महानतम नाटककार और कवियों में इनकी गिनती होती है। He was born in 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था एंड ही डाइड 1616 1616 में इनकी मृत्यु हुई। He wrote 37 dramas and 154 poems, जिसमें सोनेट्स बहुत ज्यादा है। और सोनेट आप समझ सकते हैं, सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है, 14 लाइन की कविता होती है। शेक्सपियर उसके एक्सपर्ट थे, महारत हासिल थी। ये जो पोएम आपके हो सेवन एज ऑफ मैन, सेवन एज ऑफ मैन शेक्सपियर की है। ये हमारे जीवन की, मनुष्य की जीवन के 7 स्टेज को दिखाती है। इस स्टेज में आप देखेंगे 7 स्टेज में शेक्सपियर ने कितनी बुद्धिमत्ता से मनुष्य के जीवन को 7 स्टेज में बांटा है। कौन सा स्टेज होता है उसमें हम, हमारी क्या कंडीशन होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, शेक्सपियर जी ने ये पूरा दिखाया हुआ है। तो एक एक लाइन में पढ़ते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पूरी लाइंस आपको बताते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो आप ध्यान से इसको सुनते जाइए। अगर क्लियर ना दिखता हो तो आप बुक आपके पास होगी, 9th की बुक ले लें, उस बुक में लिखा हुआ है। इस पोएम को आप देखते चले जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं, एक एक लाइन आपको बताना। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सके। तो हम शुरू करते हैं। पहली लाइन, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। बहुत ही बढ़िया ये लाइन है। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर, आपने सुने होंगे, रूपक। शेक्सपियर की और सी बुक्स है, एज यू लाइक, क्योंकि कॉमेडी है, उसमें भी इस तरह की बातें आती है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। कितनी बढ़िया बात कही। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है, स्टेज है। जैसे आप देखते हैं स्टेज लग जाता है, पर्दा लग जाता है सामने, कलाकार आता है, पर्दे के पीछे होता है, और जब अपना रोल प्ले करना होता है तो आता है स्टेज पर, अपना रोल प्ले करता है। विलेन का हो, हीरो का हो, हीरोइन का हो, या माइनर रोल, जो भी रोल हो, आता है, अपना रोल प्ले करता है। देन ही गोज बैक टू द कर्टेन, पर्दे के पीछे चला जाता है। शेक्सपियर ने कहा द वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है। यू हैव टू प्ले, एवरीवन हैज टू प्ले हिज रोल, हर व्यक्ति को अपना रोल निभाना होता है। ऑल द मेन का हर पुरुष, हर महिला कि मात्र ओनली प्लेयर, हम लोग केवल खिलाड़ी हैं, एक्टर हैं। हमें एक्टिंग करना है और एक्टिंग करके फिर चले जाना है। कारण है कि दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड इंट्रेंस, एग्जिस्ट निकास, लिविंग, इंट्रेंस प्रवेश। सबका आने का और जाने का मार्ग है, समय है। सब लोग अपने रास्ते आते हैं। जैसे नाटक चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, कोई लेफ्ट से आता है, प्लेज हिज रोल, अपने रोल को निभाता है, देन लिव्स द स्टेज, फिर स्टेज को छोड़ देता है। यही हमारी जिंदगी है। अब आप कैसे अपना रोल प्ले करते हो? इफ यू प्ले योर रोल इन बेस्ट वे, अगर बढ़िया से आपने रोल निभाया, पीपल विल रिमेम्बर,
विल प्रेज। अगर अच्छा रोल निभाया लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके रोल को याद रखते हैं। और अगर अच्छा नहीं निभाया तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, दे कंडेम यू, आपकी निंदा करते हैं। ये आपका रोल है। कभी आप भाई का रोल प्ले करते हैं, कभी बहन का करते हैं, कभी माता का, पिता का, मित्र का, शत्रु का, मित्र का, डॉक्टर का, नर्स का, व्यापारी का। कितने रोल्स हैं, देयर आर सो मेनी रोल्स एंड वी हैव टू प्ले। और हमें ये रोल अपने निभाने हैं। और कहता है कि वी कम ऑन द स्टेज एंड व्हेन आवर रोल इज कंप्लीट, वी हैव प्लेड अवर रोल। जब अपना रोल निभा लेते हैं फिर हम पर्दे के पीछे चले जाते हैं। पर्दा किस चीज का है? वो मृत्यु का है। चले जाते हैं पर्दे के पीछे, फिर हम दिखाई नहीं देते इस स्टेज पर। हम कहाँ चले गए? पर्दे के पीछे हैं कि अपने घर चले गए, किसी को पता नहीं होता है। दिस इज अवर रोल इन द वर्ल्ड। यही हमारी रोल है इस संसार में। और संसार ही एक रंगमंच है, स्टेज है, और हमें अपना रोल प्ले करना। एंड वन मैन इन हिज टाइम, कितना बढ़िया बात का, प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक व्यक्ति, हर व्यक्ति इन हिज टाइम, टाइम्स मतलब इन हिज लाइफ, ये टाइम आपका लाइफ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत से पार्ट निभाता, बहुत से रोल प्ले करता है। किसी आप हीरो को ले लो, आप देखेंगे कभी वो विलेन बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी इंजीनियर बन जाता है, कभी लीडर बनता है, कभी सोशल वर्कर बनता है, कभी यंगरी मैन बन जाता है। एक ही हीरो है बट हर मूवी में अपना रोल अलग अलग प्ले करता है तो एक ही। उसी तरह से वी प्ले, एवरीवन प्लेज सो मेनी रोल्स इन हिज लाइफ। अपने जीवन में बहुत से रोल प्ले करता है, अलग अलग किस्म के रोल प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एज। अब अगर उस रोल को देखा जाए, मूवी के रोल को नहीं, रियल रोल। एक होता है रील रोल, एक रियल होता है। रील तो आप मूवी में देखते हो, सीरियल में देखते हो, ड्रामा में, थिएटर में देखते हो, बट एक होता है रियल रोल जो हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में रोल को प्ले करते हैं। उस अगर रोल को देखा जाए तो देयर आर 7 एज इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में 7 रोल होते हैं। शेक्सपियर के, इसको अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, अगर शेक्सपियर को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि 7 रोल्स हैं आपकी लाइफ में जो आप प्ले करते हो। अब एक एक करके रोल आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सा हम रोल प्ले करते हैं और रोल हमारा कब से शुरू होता है। तो हम पहले रोल को शुरू करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट। पहला रोल हमारा क्या है? वी टेक बर्थ, हम जन्म लेते हैं माँ के द्वारा। और हम, हमारी कंडीशन क्या? तो वी आर इन्फेंट, हम नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं, हम नवजात बच्चा होते हैं। और क्या करते हैं? का म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर। और जब बच्चा होते हैं, पहला रोल में हम क्या रोल करते हैं? म्यूलिंग, वी क्राई, वी वीप, हम रोते हैं। म्यू, म्याऊ म्याऊ कर जैसे करता है ना बिल्ली करते। बच्चे चिल्लाते रहते हैं, पुकिंग, उल्टी करते रहते हैं। इन द नर्सेज आर, नर्स अपनी गोद में ली है, इन हर लाइफ, अपनी गोद में ली है, अपनी बाहों में ली है। एंड यू आर वीपिंग, यू आर वॉमिटिंग, आप उल्टी कर रहे हो, आप रो रहे हो। यू डिपेंड ऑन योर नर्स, आप अपने नर्स पर डिपेंड करते हो। नर्स से मतलब क्या है? यू डिपेंड ऑन द पर्सन हु लुक्स आफ्टर, जो आपकी देखभाल को करता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति नर्स की देखभाल में ही रहता है। माँ देखभाल करती है, घर के लोग देखभाल करते हैं, और जो महिलाएं रहती है घर की देखभाल करती है। बट जो भी आपकी गोद में लिया है, आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड करते हो। आप उसकी गोद में रोते हो, आप उसी में उल्टी भी कर देते हो, लैट्रिन बाथरूम भी कर देते हो उसी में। बिल्कुल हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। पहला स्टेज है हमारी लाइफ का और पहला रोल होता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, जब थोड़ा बड़े होते हैं देन शेक्सपियर से सेकेंड रोल हमारा शुरू होता है। और क्या? विनिंग स्कूल बॉय, हम स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, बट वी डू नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। हम स्कूल जाना ही नहीं चाहते। वी कंप्लेन, वी आर अगेंस्ट
नहीं स्कूलिंग, हम स्कूलिंग के अगेंस्ट होते हैं, हम शिकायत करते हैं, नहीं जाना चाहते, तमाम तरह के हम प्रिटेंडेंस करते हैं, बहाने करते हैं कि नहीं जाएंगे स्कूल विद हिज सैचल, बट वी हैव टू गो, लेकिन जाना ही पड़ता है। अब जाते हैं तो कैसे? विद हिज सैचल, आदमी एक बैग लेता है, सैचल स्कूल बैग लेते हैं, कंधे पर लटका लेते हैं, फिर चल देते हैं स्कूल की ओर। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फिश क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। अब देखिए कैसे कह रहा है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चेहरा चमकता हुआ रहता है। जब आप बच्चा थोड़ा नवजात से थोड़ा बड़ा होता है, देयर इज लाइट शाइनिंग ऑन हिज फेस, चेहरे पर चमक होती है, जैसे सुबह सुबह सूरज की किरणें निकलती है, सनराइज होती है, सो प्लीजेंट, लोग कितना सुहावना सूरज लगता है सुबह में जब सूर्योदय होता है, उसी तरह हमारे चेहरे में चमक होती है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और धीरे धीरे स्कूल जाते, बड़ा खुशी से नहीं जाते, धीरे धीरे क्रिप मन रेंगना, रेंगती हुई लाइक स्नेल, जैसे घोंघा को आप देखिए ना, घोंघा धीरे धीरे चलता है। तो वी गो स्लोली टू आवर स्कूल, धीरे धीरे स्कूल जाते, अनविलिंगली, बेमन से स्कूल जाते का, अनविलिंगली, मन नहीं करता है जाने का टू स्कूल, और हम स्कूल जाते हैं बाई फोर्स। कुछ गार्जियन तो जबरदस्ती ले जाते हैं, पकड़ करके ले जाते हैं, गोद में उठा करके ले जाते हैं, गाड़ी पर बैठा करके ले जाते हैं स्कूल, तब हम जाते हैं स्कूल। इट इज सेकेंड रोल, ये हमारा सेकेंड रोल है, सेकेंड स्टेज है हमारी लाइफ का। पहला स्टेज मैंने आपको बताया कि न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु का होता है, जब हम माँ की गोद में होते हैं, नर्स के बाहों में होते हैं, एंड वी आर लुक्ड आफ्टर, हमारी देखभाल की जाती है। सेकेंड रोल में वी बिकम स्कूल बॉय, हम स्कूल के एक छात्र बन जाते हैं, एंड वी हैव टू गो टू स्कूल, और हमें स्कूल जाना पड़ता है, अनविलिंगली, बेमन से हम जाते हैं। थर्ड स्टेज हमारी जो एंड देन द लव, फिर हम थोड़ा बड़ा होते हैं, और जब थोड़ी उम्र हमारी बढ़ती है तो इसमें हम द लवर, वी स्टार्ट लविंग द वर्ल्ड, लविंग द वर्ल्डली थिंग्स, हम संसार को प्रेम करने लगते हैं, सांसारिक वस्तुओं को प्रेम करने लगते हैं। वी हैव फीलिंग्स ऑफ लव, रोमांटिसिज्म इन अवर हार्ट, हमारे हृदय में धीरे धीरे रोमांस की भावनाएं जागने लगती है। वी बिकम अ लवर, वी बिकम बिलव्ड, हम लवर हो जाते हैं, बिलव्ड हो जाते हैं। साइंग लाइक फर्नेस विद अ ओफुल बैलड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, एंड वी बिकम लवर, मैन बिकम्स अ लवर, आदमी एक प्रेमी बन जाता है। शाइंग लाइक फर्नेस, और ही टेक्स शाइन, वो आहें भरता है, लाइक फर्नेस, जैसे कि भट्टी हो, गर्म आए उसके निकलती है। ही शाइन, ही शॉप्स इन लव विद ओफुल बैलेड, बैलेड कहते हैं लोकगीत को, जब कोई स्टोरी गीत के माध्यम से गाई जाती है वो बैलेड होती है। तो विद अ वोफुल बैलेड, एक इंटर जब आप जाएंगे तो आपको बैलेड पढ़ने को मिलेगा, ला बेलेडेम सन्स मर्सी, ये जॉन किट्स की पोयम है, ये बैलेड है, लोकगीत है। विद ओफुल बैलेड, और ही सिंग्स, वो गाता है, बैलेड्स लोकगीत गाना शुरू करता है, और लोकगीत क्या होते हैं? अपने दुख की बातों, अपने प्रेम की जो फीलिंग्स ऑफ लव, ही एक्सप्रेसेस थ्रू हिज सॉन्ग्स, हिज बैलेड्स, अपने गीत के माध्यम से अपने दुख को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, एंड ही सिंग्स सॉन्ग्स टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका के लिए गाता है। ही ट्राइज टू अट्रैक्ट हर, तो उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो दीज आर थ्री रोल्स ऑफ मैन। अब तक ये तीन रोल हमने पढ़े, फिर से आप देख लीजिए, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। All the world is a stage and all the men and women merely players, they have their exist and entrance, and one man in his time plays many parts. Shakespeare says that the world is a stage, दुनिया एक रंगमंच है, and we are only players, हम तो मात्र खिलाड़ी हैं। we have to play our roles, हमें अपने रोल को निभाना है, and we play so many roles, हम बहुत से रोल निभाते हैं in our life, अपने जीवन में रोल निभाते हैं। we come on the stage and go like
अ प्लेयर फ्रॉम द स्टेज, हम स्टेज पर आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, फिर एक खिलाड़ी की तरह हम स्टेज से गायब हो जाते हैं, वी डिसअपियर, हम अदृश्य हो जाते हैं। और इस तरह शेक्सपियर कहते हैं हिज एक्ट्स बीइंग 7 प्लेज, और हम जो रोल प्ले करते हैं इट इज ऑफ 7 टाइप्स, 7 प्रकार का होता है। का पहला रोल है एट फर्स्ट द इन्फेंट मीवलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। पहला रोल होता है वी आर इन्फेंट, हम नवजात बच्चे होते हैं, वी आर इन द आर्म्स ऑफ नर्सेज, हम नर्स की बाहों में होते हैं, हमारी देखभाल की जाती है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद ए सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल विलिंग टू अनविलिंग टू स्कूल। देन वी बिकम अ स्कूल बॉय, we do not want to go to school but we have to go with a bag, एक बैग लेकर हमें स्कूल जाना पड़ता है। ये सेकेंड रोल है हमारा, सेकेंड स्टेज है लाइफ का। एंड द लवर sighing like furnace with a awful ballad made to his mistress eyebrow। इन थर्ड एज में, थर्ड जो हमारा स्टेज लाइफ का आता है उसमें वी बिकम अ लवर एंड वी कंप्लीटली लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लव, हम प्रेम की दुनिया में खो जाते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेज है। कब उसके आगे का आप देखिए। अगला स्टेज देखें लाइफ का। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियॉन्ड इट लाइक अ पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। It is the fourth एज ऑफ मैन, चौथी एज है आदमी, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ। चौथे स्टेज में मनुष्य क्या करता है देखिए। देन सोल्जर, तब एक सैनिक बन जाता है। अब सैनिक का मतलब ये मत समझिए कि एवरीवन बिकम्स अ सोल्जर, हर व्यक्ति सोल्जर बन जाता है। ही बिकम्स लाइक ए सोल्जर, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। वो स्टेज हमारी लाइफ का आता है जब हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। उसकी बात करता है, कहता है तब वह एक सैनिक की तरह हो जाता है। क्योंकि जो सैनिक होता है, सोल्जर होता है, वो डरता नहीं किसी से। आप देखते होंगे सैनिकों को, पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, गर्मी हो, बर्फ हो, रेगिस्तान हो, वो हर जगह रहते, हर जगह ड्यूटी करते, हर जगह लड़ते भिड़ते हैं। वो किसी चीज से, किसी बात से डरते नहीं है। उसी तरह से मैन बिकम्स लाइक ए सोल्जर, आदमी सैनिक की तरह हो जाता है। तो फूल ऑफ स्ट्रेंथ, विचित्र ओथ्स, वादों से भर जाता है, विचित्र के वादे करता है, प्रोमिसेस करता है। ही मेक्स सो मेनी प्रोमिसेस ऑफ स्ट्रेंज कैटेगरी, अनेक प्रकार के वादे करता है। bearded like a pod, he has beard like a pod, leopard, तेंदुआ जैसी दाढ़ी निकल आती है, दाढ़ी मूछ उसको हो जाती है। jealous in honor, सम्मान में द्वेष करता है, मतलब कि अगर उससे किसी दूसरे को ज्यादा जीलस मिला तो हाँ सॉरी सम्मान मिला तो जीलसी हो जाती है, ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है। अगर उससे किसी और को सम्मान ज्यादा मिला तो सडन क्विक इंक्वायर, सडनली और क्विकली ही क्वारल्स, किसी भी बात पर तुरंत उलझ जाता है, झगड़ा कर जाता है, अचानक कर जाता है, तेजी से कर जाता है। ही हैज नो पेशेंस टू बियर, बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं होती, धैर्य नहीं होता है किसी बात को बर्दाश्त कर ले। ही बिकम्स क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वह बबल रेपुटेशन, क्षणिक रेपुटेशन में, नाम में, ख्याति के पीछे भागने लगता है। he runs after, he longs for the reputation which is temporary, short lived, थोड़े समय के लिए छोटी सी रेपुटेशन के पीछे भागने लगता है। उसको रेपुटेशन चाहिए, ऑनर चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे भले ही वो रेपुटेशन हो कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में हो। मतलब क्या है, ही हैज नो फियर,
कहीं डरता नहीं है, कहीं भयभीत नहीं होता है, उसको सम्मान चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, चाहे किसी कीमत पर मिले, एट एनी कास्ट ही लॉन्ग्स, उसकी आकांक्षा होती है रेपुटेशन, नाम की होती है, क्विक टेम्पर्ड हो जाता, किसी से डरता नहीं, किसी से उलझ जाता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भर जाता है। ये हमारी होती है चौथी स्टेज होती है लाइफ की, चौथी एज होती है। उसके बाद देखिए फिर कहता है एंड देन, उसके बाद जब ये भी स्टेज धीरे धीरे डाउन होने लगती है, जैसे जैसे उम्र उसकी डाउन होती है, घटती जाती है, देन द जस्टिस, तब न्याय आ जाता है, धीरे धीरे न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगता है। का इन फेयर राउंड बेली पेट, गोलाकार पेट निकलने लगता है, एज बढ़ती है धीरे धीरे। पहले तो लाइक ए सोल्जर, स्मार्ट था, फुल ऑफ पावर कॉन्फिडेंस, अब धीरे धीरे पेट निकलने लगता है, गुड कैपन लाइन, और धीरे धीरे उसका पेट निकलने लगता, आवाज में कैपन आ जाता, वाइब्रेशन आने लगता, धीरे धीरे आवाज कांपने लगती है, कांपने मतलब कमजोरी से नहीं, आवाज भारी होने लगती है, उसमें चेंजिंग आने लगती है जैसे उम्र उसकी बढ़ती है। एंड विद आईज सीवर, एंड हिज आईज बिकम सीवर, आंखें गंभीर हो जाती है, ही बिकम्स सीवर, ही बिकम्स ए सीरियस मैन, धीरे धीरे वो गंभीर आदमी होने लगता है, गंभीरता का रोल प्ले करता है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एंड ही हैज बियर्ड, अब जो दाढ़ी रखता है फॉर्मल कट में रखता है, औपचारिक तरीके का कटिंग में दाढ़ी रखता है, बियर्ड रखता है, ही हैज बियर्ड, फुल ऑफ वाइज सा, और ही बिकम्स वाइज, बुद्धिमान हो जाता है, उसकी नजर में बुद्धिमानी दिखने लगती है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 4 स्टेज, 4 स्टेज का लाइफ का अनुभव उसके पास होता है, इन्फेंट का होता है, स्कूल बॉय का होता है, यंग मैन का होता है, लाइक ए सोल्जर का होता है, अब थोड़ा सा मिडिल एज में जाने लगता है तो एक्सपीरियंस उसको इतना लंबा रहता है कि ही बिकम्स वाइज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और मॉडर्न इंस्टेंसेस एग्जाम्पल, जो उदाहरण देता है मॉडर्न आधुनिक उदाहरणों को, समाज में जो घटनाएं घटती है, जो परिस्थितियां होती है, उस पर उसकी नजर पड़ी रहती है, एग्जाम्पल्स को देखता है, एग्जाम्पल देखता है, कह सकते हैं ही बिकम्स कंप्लीटली वाइज मैन एंड एक्सपीरियंस, जिसको वेटरन व्यक्ति कहते हैं, धीरे धीरे वेटरन होने लगता है, और एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार अपना वो 5th रोल प्ले करता है, 5वां रोल आदमी निभाता है जब मिडिल एज में पहुंचने लगता है, तब यंग एज के बाद 6th रोल में हम चलते हैं, कहा द 6th एज, तो 6वीं एज हमारी है, 6वीं एज में मनुष्य शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पतलून, 6वीं एज में पहुंच जाता है, अब वो धीरे धीरे मिडिल एज की से भी नीचे जाने लगता है, तो कैसा होता है, कहा लीन एंड दुबला पतला, सिपल लूज पतलून, ढीला ढाला पतलून में पैजामा पहनने लगता है, अब वो जो फैशन रहता है, जैसे आपका उम्र है, यंग एज है, तो हमको जींस का पहने हैं, इंसर्टिंग किए हुए हैं, प्रेस किए हुए हैं, स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज, अपने गार्जियन को ही आप देखते होंगे, आप देख के लगता होगा कितना केयरलेस हो गई, बाल किसी तरह बड़ा हुआ है, दाढ़ी किसी तरह है, कपड़े किसी तरह है, वो धीरे धीरे केयरलेस होने लगता है इन सब चीजों के प्रति। कहा कि सो ही प्लेज हिज पार्ट, द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पतलून विद स्पेक्टिकल्स ऑन, नाक पर चश्मा लग जाता है, आई साइट बिकम्स वीक, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंख पर चश्मे लग जाते हैं, एंड पाउच ऑन साइड, और जब भी आप उसको देखेंगे बगल में एक झोला लटका लेता है, बिकॉज ही हैज द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, और इतना बोझ आ जाता है तो एक झोला हमेशा लटका, कब क्या लेना है, कहाँ लेना है, घर की आवश्यकता क्या है, उसके प्रति हमेशा सावधान रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चल लगता है, और वो घर की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज उसको झुका देती है, और बगल में झोला लटकाया हुआ है, नाक पर चश्मा लगा हुआ है, और ढीली ढाली पतलून पहना हुआ है, हिज यूथफुल होज वेल शेप्ड, यूथफुल होज, जो पहले
जो युवावस्था में जिस तरह से रहता था, युवावस्था में रहता था, अब उसमें चेंजिंग आ गई। का हिज यूथफुल होज, उसका यूथफुल जो ट्राउजर था, जो पैजामा था, होज था, हौजरी, वेल शेप्ड, वर्ल्ड टू वाइड। अब धीरे धीरे वर्ल्ड टू वाइड, संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है, विस्तार से सोचने लगता है। ही लूजेस द फीलिंग्स ऑफ यूथफुल, जो युवावस्था की, जो यंग एज की, यूथ की जो भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, पहनावे होते हैं, कपड़े लगते हैं, धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। एंड ही बिकम्स वाइज मैन ऑफ द वर्ल्ड, फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस turning again towards childish treble pipes and ring whistles in his sound। अब देखिए आगे आता है, कहा कि for his sank, अब धीरे धीरे इस एज में उसके जो जो चेहरे के जो स्किन है उस पर श्रंक रिंकल्स आने शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाती है। सैंक, और जो लेग्स हैं, पैर हैं, पैर देखेंगे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, जो उंगलियां हैं वो धीरे धीरे ट्विस्टेड होने लगती, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, फेस पर रिंकल्स आने लगती है, झुर्री पड़ने लगती है, पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, लेग्स हो जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जो आवाज होती है, बिग मैनली वॉइस, आवाज भारी हो जाती है। इट इज नॉट लाइक यंग मैन, उसी नौजवान जैसी आवाज नहीं लगती, आवाज भारी हो जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश, और धीरे धीरे फिर वो किधर जाने लगता है, टू चाइल्डिश, फिर बच्चा बनने लगता है। अगेन जैसे हम जन्म लेते हैं, मृत्यु आने से पहले अगर आप नेचुरल डेथ की तरफ जाते हैं, तो इन ओल्ड एज जो 7वां रोल है, धीरे धीरे मनुष्य 6वें रोल में फिर उसी बच्चे की तरफ जाने लगता है। बच्चा की तरफ से मतलब क्या, व्हेन ही वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंडेंट था। ही वॉज हेल्पलेस, कमजोर था। टुवर्ड्स चाइल्ड, फिर बच्चा बनने लगता है। नाइन पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, फिर आवाज में उसकी आवाज धीरे धीरे उसकी आवाज बच्चे जैसी होने लगती है, जैसे सीटी मारे से पतली आवाज होने लगती है, आवाज में दम नहीं रहता, शरीर में दम नहीं रहता, झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो स्किन्स की होती है, जो मसल्स होती है वो छोड़ने लगती है। ही अगेन बिकम्स अ चाइल्ड, फिर बच्चा बनने लगता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इस पोएम का, आप ध्यान से देखिए। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्टैंड ओथ एंड द बियर्ड लाइक अ पार्ट, jealous in honor, sudden, quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. In the fourth role, the man becomes like a soldier, आदमी एक सैनिक की तरह हो जाता है, और he has so many types of promises, अलग अलग तरह के वादे करता है, full of confidence हो जाता है। he runs after the worldly things, runs after reputation, runs after honor। he becomes quick tempered, he has no patience, धैर्य नहीं रहता है। और then the justice fair round belly with good capon lined with eyes silver and bird of formal cut। ये 5वां रोल की बात करता है। उसके बाद फिर चेंजिंग होती है, अगले रोल में जब पहुंचता है, धीरे धीरे बॉडी ओवरवेट होने लगती है, पेट निकलने लगता है, और उसके बाद और देखते हैं कि फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन विद आईज सेवर, ही बिकम सीरियस मैन, अब गंभीर हो जाता है। क्विक टेम्पर्ड नहीं रहता, लाइक ए सोल्जर, उम्र बढ़ती है तो हम एकदम सैनिक की तरह नहीं रह जाते, गंभीर व्यक्ति हो जाते हैं, वाइज पर्सन हो जाते हैं। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब दाढ़ी एक फॉर्मल कट में रखते हैं। फुल ऑफ वाइज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, सो ही प्लेज इट पार्ट। इस तरह हम 5वां अपना लाइफ का रोल प्ले करते हैं। 6 रोल में जब जाता है, 6 एज शिफ्ट into the lean and the slippered patnoon with spectacles on nose and a pouch on side। इस एज में जब मनुष्य जाता है, 6 एज में जाते हैं, तब हम we has spectacles, glasses on nose, आंखों पर चश्मा हम लगा लेते हैं, नाक पर चश्मा लटका के चलते हैं, पतलून पहन के चलते हैं जो ढीली ढाली से रहती है,
नॉट लाइक यंग एज, उस जवानी जैसी नहीं रहती है। और यूथफुल होज वेल शेप्ड वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज संग एंड sank in his big manly voice. Our voice changes, आवाज बदल जाती है। We have wrinkles on face and body, on legs, पैरों पर, टांगों में, चेहरे पर, हाथ में, जहाँ के पूरी बॉडी में धीरे धीरे रिंकल्स आने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है। ये 6th एज हमारी होती है, जब वी गो टू वर्ड्स द फर्स्ट स्टेज, जब हम पहले स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जब हम बच्चे थे, ओल्ड एज जो हमारी होती है वो बिल्कुल बच्चे जैसी रोल होती है, जब हम बिल्कुल दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से इस लाइन्स का व्याख्या रहा। कुछ और लाइन्स है, उनकी व्याख्या हम 7 स्टेज या 7 एज की जो लास्ट 4 लाइन्स है उनके बारे में बताते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन जो आती है मनुष्य की, लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, जो जीवन का अंतिम स्टेज है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इट इज द एंड, और हमारा अंत है, ये मनुष्य का अंत है। इट इज द एंड ऑफ दिस स्ट्रेंज, इस विचित्र अजीब इवेंटफुल हिस्ट्री, घटनाओं से भरे हुए इतिहास का अंत होता है। Then comes the end of our life history, हमारे जीवन इतिहास का अंत आता है। वो लास्ट स्टेज हमारा 7 स्टेज ऑफ आवर लाइफ इज सेकेंड चाइल्डनेस, और फिर दोबारा मैन बिकम्स अ चाइल्ड, फिर मनुष्य एक बच्चा बन जाता है। चाइल्डनेस, बचपना फिर आ जाता है उसके अंदर, एंड मेयर ऑब्लिवियन, साइंस टीथ, साइंस आई, साइंस टेस्ट, साइंस एवरीथिंग। और कहता है सेकेंड चाइल्ड, फिर बचपना आ जाता है। लास्ट स्टेज जब उसका आता है, ही बिकम्स वेरी ओल्ड, बूढ़ा हो जाता है, एंड मेयर ऑब्लिवियन, और कहता है ही बिकम्स अनअवेयर टू एवरीथिंग, और फिर हर चीज के प्रति अनभिज्ञ हो जाता है। जैसे कि बच्चा होता, नवजात बच्चा होता, आप देखते हैं ना, यंग वन, जब नवजात शिशु होता है, इट नोज नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में तो कुछ नहीं जानता। आप उसको सांप दे दो तो भी खेलने लगता है, रस्सी दे दो तो भी खेलने लगता है, जहर दे दो तो भी पी लेगा, दूध दे दो तो भी पी लेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है आखिर क्या चीज है। इसी तरह मनुष्य का अंतिम स्टेज जो आ जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, जीवन का अंतिम स्टेज उसका होता है, when he becomes unaware about the world and worldly things, इन सांसारिक चीजों के बारे में और संसार के प्रति अनभिज्ञ हो जाता है। साइंस टीथ, साइंस आइज, साइंस टेन, साइंस एवरीथिंग। और उसके साथ तो क्या होता है, साइंस टीथ, विदाउट टीथ, दांत जो मुंह में हमारे टीथ है, he becomes without teeth, बिना दांत के हो जाता है। धीरे धीरे शरीर की हर अंग उसका साथ छोड़ने लगते हैं, दांत साथ छोड़ देते हैं। साइंस आइज, विदाउट आइज, बिना आंखों के, ये मतलब ये नहीं कि आंखें चली जाती है, ही लूजेज हिज आई साइट, आंख की रोशनी चली जाती है। साइंस टेस्ट, ही लूजेज टेस्ट, स्वाद चला जाता है। हमारी जो टंग पर जो कलकाएं होती है, जो टेस्ट को बताती है, धीरे धीरे वो भी साथ छोड़ देती है। साइंस एवरीथिंग, हर चीज उससे साथ छोड़ जाता है। ही हैज नथिंग, कुछ भी उसके पास नहीं हो जाता है। ही बिकम्स विदाउट टीथ, आईज, टेस्ट, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं रह जाता, सब उसके साथ छोड़ देते हैं। कंप्लीटली ही बिकम्स अ चाइल्ड, अननोन टू द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली थिंग्स, संसार के प्रति, संसारिक चीजों के प्रति पूरी तरह से वो अनभिज्ञ हो जाता है। इस तरह से इट कम्स द एंड, यानी कि एंड ऑफ लाइफ हिस्ट्री, उसके जीवन इतिहास का अंत आ जाता। तो ये 7 स्टेट्स हैं, 7 एज हैं जो शेक्सपियर ने बताए हैं मनुष्य के। मैंने पूरे 7 एज की व्याख्या किया। मुझे उम्मीद है आपको व्याख्या अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।